उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, जो हमारे माननीय एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे और भी कैन साहब हैं, सब जितने भी हमारे संगठन है, हमारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, सबको जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और देखिए, आज हम यहाँ जो देख रहे हैं हालात देश के, ये हम अब देख रहे हैं कि तीसरी बार ये मोदी सरकार आई है और ये ऐसे काम जो कर रही है, ये तो आज़ादी के बाद से ही जो हमारा चल रहा है ये मिशन, ये आंदोलन बहुजनों का, वो मूर्तियां भी तोड़ी गई है, हटाई भी गई है, और जो जीवितों पे अन्याय अत्याचार है उनकी भी गिनती अभी तक कम नहीं हुई है। चाहे वो रेप हो, चाहे वो वैसे जातिवाद हो, चाहे अन्याय अत्याचार हो, चाहे मुंह पर पेशाब कर दिया जाता हो, चाहे वैसे उन्हें अपमानित किया जाता हो और मूछें ना रखनी दी जाती हो, शादियों में ना उन्हें बुलाया जाता हो, अपमानित किया जाता हो, अनगिनत चीजें हैं। हर तरीके से आपका शोषण हो रहा है, आपके लिए शिक्षा नहीं होती, आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 5 किलो राशन में ही अभी आपको सिर्फ खुश किया जा रहा है कि 5 किलो राशन मिलेगा। तो क्या मेरा समाज आज यहाँ बैठा है, जो बहुजन समाज, मेरा ये सवाल है कि क्या हमारी लड़ाई सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक की रहेगी? आज सभी जो है ये हमारे संपन्न वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि हर कोई किसी न किसी संगठन का एक पदाधिकारी होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होंगे या पदाधिकारी है कोई। मैं नॉर्मल जनता, हमारा तो 85% समाज है हमारा देश में, है ना, तो वो तो अभी संविधान जानते भी नहीं है। देखिए, अभी एक जो नवनिर्वाचित सांसद जी हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने कहा कि संविधान को सिलेबस में लाना चाहिए, और संविधान अभी भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि संविधान हम जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि देश किससे चलता है। आपको किससे देश चलना चाहिए, आप बताइए, देश किससे चलना चाहिए? रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब से चलना चाहिए? उससे ऊपर भी जो एक जीवित ग्रंथ है, संविधान, संविधान, समान विधान, बाबा साहेब देकर गए, उससे चलना चाहिए ना देश। तो कोई भी आ जाएगा, आज हिंदुओं की सरकार है, कल को हम बोलेंगे बुद्धिस्ट, बुद्धमय देश बना देंगे, तो वो भी कहेंगे ये भी पागल आ गए। मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान कहेंगे इस्लाम धर्म बना रहे, और क्रिश्चियन आ जाएंगे, बोलेंगे क्रिश्चियनिटी। तो ये तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र का मंदिर, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, उसमें जब बाबा साहेब की मूर्ति और जो बता रहे हैं यहाँ पे जो सारी चीजें अभी बातें हुई कि 75,000 लोगों ने करीबन जेल गए थे और आंदोलन हुआ था, और आज जब हट गई है मूर्ति, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा इतिहास, भीमा कोरेगांव था, आपने देखा कि कैसे हमने इसके खिलाफ, तो हम क्या हैं इस देश में? आप बताइए, आज महिलाओं की संख्या भी इस मीटिंग में कितनी है, या अन्य संगठनों में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? हमारी महिलाएं, पहली बात तो अगर आप कहेंगे कि महिलाएं मीटिंगों में नहीं आ रही, तो मैं कह रही हूँ कमी किसकी है? हमारे पुरुषों की है, हमारी कमी है। शिक्षित नहीं है तो कमी किसकी है? और मैं ये भी नहीं बोल रही कि वाल्मीकि समाज हो या अन्य समाज हो, चमार भी अपने आप को कोई वेल एजुकेटेड या कुछ ना समझे, क्योंकि वो भी एससी में ही आते हैं, जाटव में ही आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन करने की लोग कोशिश करते हैं कि जाटव अलग, चमार अलग, ये अलग, वो अलग, और तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर जातियों में ही बटे रहेंगे तो हम कैसे एक होकर लड़ाई लड़ेंगे? आज यहाँ पे कितने संगठन है, कितने लोग हैं, और विषय यही है मेरा कि वो मूर्तियां जो हटी हैं, तो वो हम साथ लड़ाई अगर लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? हमारे युवा, महिलाएं कितने हमारे साथ आ जाएंगे? अगर हम एक दिन आंदोलन भी रखते हैं तो कितनों को हम ला सकते हैं अपने साथ? कितनी भीड़ हमारे साथ, और युवा और हमारी आने वाली जनरेशन यहाँ सेफ है इस देश में? मेरी चिंता ये है कि अगर मैं इस देश में आज हूँ, मैं यहाँ खड़ी हुई बोल रही हूँ, और मैं अगर आप सबको देख रही हूँ कि मेरे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे, इतने सारे डिग्री होल्डर्स है, संस्थाएं मेरे बाबा साहेब के नाम की, बहुजन समाज की, ऑल इंडिया लेवल की चल रही हैं, तो मेरा बहुजन समाज क्यों सोया हुआ है? मेरा बहुजन समाज, युवा, महिलाएं क्यों घरों में है? क्यों वो पढ़ी लिखी
कमी, इसका कारण क्या है मुझे बताइए आप। वो जागरूक क्यों नहीं है? वो हिंदू के नाम पे आपके वोट भी ले सकते हैं, आपके नोट भी ले सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं आपके हिंदू के नाम पे, और लेकिन हम बाबा साहेब के नाम पे आपके विचार भी नहीं पहुंचा सकते हम अपने समाज में। ऐसे कैसे हैं हम बहुजन? ऐसे कैसा हमारा देश है? क्या हम मुस्लिम माइनॉरिटीज को तो प्रूव करना होता है ना। हम तो मूल निवासी हैं, मूल निवासी इस देश के, और संविधान हम क्या मनु विधान को क्यों माने? मैं तो महिला हूं, मैं क्यों मानूं? तो मेरा इस देश में क्या है? तो यही सब चीजें हैं कि हमें लड़ना होगा, और वो मूर्तियां दोबारा से वहां लगनी चाहिए, और ये आंदोलन होना चाहिए, और बड़ी तादाद में लोग आने चाहिए जब भी। और वो मूर्तियां, सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें वो मूर्तियां उसी स्थान पे चाहिए, चाहे वो एमपी की गाड़ी कहीं खड़ी हो, चाहे पार्किंग का बहाना जो भी है, लेकिन हमें अपनी सौंदर्यकरण की बात है तो वो सौंदर्यकरण उन्हीं मूर्तियों से ही था। वो ही थी उस पार्लियामेंट की खूबसूरती, बाबा साहेब की मूर्ति, और कुछ भी नहीं है इस देश में। समानता का, नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, सिंबल ऑफ इक्वालिटी कौन है? बाबा साहेब है, और कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमें वो मूर्तियां वहीं चाहिए। और जो हमारा समाज आज भी सोया हुआ है, क्या हमने पड़ोसी के घर में या अपने किसी रिश्तेदार के घर में कभी जाकर पूछा कि आप क्यों नहीं जागरूक हो रहे, आपको क्या कमी है, आपको क्या कारण है कि आप आंदोलन मीटिंगों में हमारे साथ नहीं आ रहे, समाज नहीं आ रहा? कभी हमने पूछा जाकर? संस्था बनाकर बैठे हम। तो यही बात है कि आने वाले समय में जो भी आंदोलन हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और वो हमारी मूर्तियां में उसी जगह चाहिए। इसमें भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो मंत्री रहे हैं केजरीवाल सरकार में, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत लोग यहाँ पर हमारे पुराने ही लोग दिखाई ज़्यादा दे रहे हैं, उसको मैं नाम से भी जानता हूँ। लेखराज गौतम जी भी आए हुए हैं हमारे बीच में, इंस्पेक्टर साहब है ट्रैफिक में, और बहुत लोग आए हुए हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो समय भी लगेगा। मेन बात यह है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पार्लियामेंट परिसर से हटाया गया है, जैसे ही हमने रात को एक यूट्यूब पे आ रहा था, और उसी समय ये 1 तारीख या 2 तारीख की रात की बात है, उनका देखिए इन्होंने वो खेल कर दिया। इन्हें दिख रहा कि बीजेपी वालों को क्या हम हार रहे हैं चुनाव, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तो नहीं बदल सकते, लेकिन मूर्ति को तो हटा ही दें। ये इनका दिमाग सड़ेला दिमाग है इनका ही, खासकर मोदी का दिमाग सड़ेला दिमाग है। ऐसे आदमी को चौराहे पे जूते मारे जाएंगे, देखना आप एक दिन आए। अगर ये जिंदा रहा ना लंबा 10-15 साल, तो ये पिटेगा जनता से, देख बिल्कुल। हाँ, इसकी मूर्ति तोड़ी जाएंगे अगर ये कहीं लगाएगा, और जो इन्होंने किया उसको सबको देना जाएगा। ये जनता जो है, ये 30% आबादी में हम बैठे हुए हैं, 30% आबादी का अधिकार है हमारे बीच में, हम सबके पास है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे आदमी के लिए जितना जल्दी हो सके, 26 तारीख को और देर है, जिस दिन पार्लियामेंट में शपथ शुरू हो रही है, उसी दिन हमारे चाहे 10 आदमी जाकर के जंतर मंतर पर बैठे हैं, हमें शुरुआत करनी चाहिए, इस बात का प्रचार करना चाहिए। जैसा कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, निश्चित रूप से मेरे भी दिमाग में यही बात थी कि हमें जिले लेवल पर, बल्कि हमें असेंबली लेवल पर अपने क्षेत्र को बांट लेना चाहिए। हमारे 13-14 तो MLA रहे हैं कांग्रेस उसके असेंबली में, SC विभाग, SC समाज के, उन विधायकों को पकड़ा जाए, उनके माध्यम से बैठक की जाए, उनको जिम्मेदारी लगाई जाए। सैकड़ों हमारे काउंसलर भी हैं, सैकड़ों हमारे पदाधिकारी भी हैं, राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, उन सबकी ड्यूटी लगाई जाए। यहाँ से एक कमेटी बने जिले वाइज, वो जिले वाइज जिले में जाकर के टाई अप करे, लोगों को मिले। जितनी बौद्ध विहार समितियां हैं, भगवान वाल्मीकि आश्रम है, जितने भी रविदास मंदिर हैं, ये जो जितने भी दलित समाज के सार्वजनिक स्थल हैं, उन पे जाकर के बैठा जाए और उनको निकाला जाए, कहा जाए कि चलिए आप घेराव करेंगे संसद का, इस मोदी को हटा के रहेंगे, ये करना है हमें। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई है। हम सुनते आए अपने बड़े लोगों से, अखबार और पत्रिकाओं में भी हमने पढ़ा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन अगर मेरी हत्या भी अगर कर दी, तो मरा हुआ अम्बेडकर इस समाज के लिए, जो मनुवादी लोग हैं, इनके लिए इनकी मौत साबित होगा, इनके लिए इनका जो है कतई दाह संस्कार हो जाएगा अगर बाबा साहब अम्बेडकर को ये छेड़ेंगे।
इसलिए आप लोगों को, सबको, पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरफ जागृत करना है। आरक्षण तो ये खाई गए हमारा इसी दाम पे। नया पार्लियामेंट लगाया, जैसा कि रतनलाल केन जी लगे रहते हैं, हर चीज की आरटीआई डाल करके ये सरकार से जवाब मांगते रहते हैं। पार्लियामेंट का जितना भी डिबेट थी, संसद भवन में जितनी भी संविधान सभा की डिबेट थी, मैं समझता हूँ सबको इन्होंने निकलवाया वहां से ओरिजिनल कॉपी, इन्होंने आरटीआई डाल करके। ऐसे महापुरुषों का मैं नमन करता हूँ, इनके कार्य को, इनको मैं अपने पूर्वक इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग आए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी, अपने अपने यहाँ से जिम्मेदारी लेकर के आए। अगर हम पहले दिन 100 आदमी भी लेके आएंगे, हमने अपने, जैसे ही हमने पढ़ा सुना, हमने अपने यहाँ पर जसवंत सिंह जी आए हुए हैं, ये प्रज्ञा बौद्ध विहार समिति के हेड है दलुपरा गांव से, और हमारे पुराने भारतीय बौद्ध महासभा पटपर्गन क्षेत्र के अध्यक्ष रह चुके हैं, और समाज के हर काम में आगे बढ़ करके जितना भी राइटिंग वर्क होता है सब में ये सहयोग करते रहे हैं। समाज को अग्रज लोगों में से एक है ये हमारी उधर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे मतलब यमुना पार से। तो मैं ये कहना और बताना चाहता हूं कि हमने जैसे ही सुना, हमने सुबह को उठते ही लोगों को मैसेज दिया। 70 आदमी हमारे घर पर बैठक हुई, 70 लोग आए और 70 लोगों ने, मैंने वो सच कहूँ अखबार है उसकी जो है, उसमें मैंने दिया तो सच कहूँ अखबार जो डेरा सच्चा सौदे वालों का है, बाबा राम रहीम वाला, उसने उसको छापा। मैं फोटो पे छापा जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई। तो मैंने कई लोगों को जो मीटिंग में आए थे उनको सबको व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक गली तक जाना पड़ेगा, गली में आवाज लगानी पड़ेगी कि निकलो घरों से, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति इस बेईमान ने तोड़ दी है, मोदी बेईमान ने। जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपकी आवाज को हमारा समाज कैसे सुनेगा, कैसे वो निकल करके आएगा। हालांकि समाज में जोश कम हो गया है, कोरोना बीमारी के कारण लोग ठंडे पड़े हुए हैं, जब से लोग घरों में ही रह गए हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो निकल करके आ भी जाते हैं। हमें पहले अपने नौजवानों को लेकर के आना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को लेकर के आना पड़ेगा, और समाज की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। जो अम्बेडकरवाद के विरोधी लोग हैं उनको हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम अगर विरोध करोगे तो तुम्हारा भी कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। मोदी जैसे बेईमान को हटाना पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ, मुझे जो जिम्मेदारी आप देंगे मैं पूरी तरह से बातों की निभाऊंगा और रात दिन एक करके निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ, हम लोगों को पता नहीं लगा। प्लीज भाई साहब आपस में मत बोलो भाई, चल लेना भी बैठ जाए। हम लोगों को पता नहीं लगा और हम जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि अभी तक तो आंदोलन कब का शुरू हो जाता, अब जब जागे तभी सही। हमें आंदोलन विश्व स्तर पर करना है और लोगों को जगाना है। अभी 26 तारीख बोल रहे हैं आंदोलन के लिए। मेरा विचार यह है कि सभी लोग अपनी संस्थाओं से पोस्टर निकालें, बैनर निकालें, हैंडबिल निकालें और जनता में जोड़ें। हमारे लोगों को पता ही नहीं है अभी कि क्या हुआ है, इसलिए हमको सबको चेताना, सबको बताना जरूरी है। और जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं तो हमारा आंदोलन कैसे सफल होगा। हमें आंदोलन को सफल करना है सारे भारत में, गांव-गांव में, सब जगह। सब तैयार हो जाए कुर्बानी के लिए। पहले कुर्बानी की थी तो स्टैचू लगा था, रिपब्लिकन पार्टी। अब ये सारे लोग इस कुर्बानी को लेकर आगे बढ़ेंगे और ऐसा जन आंदोलन करेंगे जिससे जो है भारत सरकार देखती रहेगी। हमें जो है परवाह नहीं करनी है। अब हम तो जो रिटायर हो गए, अब उससे ज्यादा क्या करेंगे? मरेंगे तो मर जाएंगे। परवाह ना करें।
सोचो, संघर्ष की सोचो, संघर्ष की सोचो, संघर्ष पे चलो। और मेरे प्रार्थना है, हम जो है इसकी रिट डालें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डाले। पैसे की समस्या नहीं है, पैसा अम्बेडकर होम से 1 लाख रुपये हम सैंक्शन करें। 1 लाख रुपये बहुत बड़ा साथ बहुत बड़ा। और चीफ जस्टिस के पास भी मामला जाना चाहिए, जिससे पता लगे ये लोग जागरूक हो गए और आंदोलन करने को तैयार है। जब हमारा आंदोलन होगा, जगह जगह लाठीचार्ज होगा, जगह जगह पथराव होगा, जगह जगह संघर्ष होगा, तो पता लगेगा ये सरकार क्या है। इस सरकार को घुमाना है हमें और अपने अधिकारों को देना है। अगर अपने अधिकार आज भी मिल सके तो हम जो है ऐसे रह जाएंगे तो हमारा ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको धन्यवाद। जय भीम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।